माँ, ये हम स्कूल ले जाएं? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। रोज रोज तैयार हो जाते हैं। तो ये अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। आज अचार, कल मेला, परसों शादी। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। रोजाना स्कूल जाना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं एक साथ जोड़, घटाना और गुणा तीनों संक्रियाओं को हम एक साथ कैसे करें। ध्यान रखो, आगे चल करके आपको और बड़ी संक्रियाओं तक जाना होगा। उसके लिए एक सूत्र समझो आप। का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, गुणा कर धन जोड़िए, अंत में दें घटा। यह एक सूत्र आएगा बॉडमॉस आगे चल करके। तो फिर से ध्यान रखो, का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग। इस लाइन को छोड़ दो अभी तक, लेकिन इसके बाद वाली सोचिए आप। इसके बाद क्या था? गुणा कर धन जोड़िए, अंत में दें घटाएं। मतलब पहले गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और अंत में क्या करना है? घटाना है। अब आओ हम छोटी से सवालों को लेकर चलते हैं, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखो आप कि आपको कम से कम 15 तक का पहाड़ा याद रखना जरूरी है। प्राथमिक क्लासेस में है कि 20 तक के पहाड़े हमें याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ 15 तक पहाड़े याद कर रखे हैं तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए यह बेहद आसान तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके अध्यापक आपको सामान्य गुणा पढ़ा चुके होंगे और बता चुके होंगे कि कैसे पहले इकाई का गुणा करते हैं, फिर दहाई का गुणा करते हैं तो दहाई के नीचे से लिखते हैं, फिर उन दोनों को हम जोड़ते हैं और हमें गुणनफल प्राप्त होता है। हम आपको उस विधि के बाद की विधि बता रहे हैं कि कैसे हम आसान तरीके से एक लाइन में त्वरित गति से उत्तर प्राप्त कर सकें। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? आगे चल करके आपको नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं देनी है, चल करके आगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षाएं देनी है। तो बेटा जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इन विधियों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आगे जो परीक्षाएं होती हैं ऐसी वह बहुविकल्पीय होती हैं, और बहुविकल्पी परीक्षाओं में कितनी जल्दी आप उत्तर लाए इसकी विशेषता होती है। जब कभी आप जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए कंपटीशन में आएंगे कि हम कोई नौकरी, सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी पा सकें, उसके लिए भी यह विधियां आपको कारगर होंगी। बिना इन विधियों को जाने हुए कभी भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम अभी से शुरुआत कर दें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए देखिए, हम एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं। 34 × 5 + 67 - 99। अब आप यहाँ देखो, यहाँ गुणा छोटा है, संख्या ये भी छोटी, लेकिन 99 बड़ा है। अब आपके मन में आ सकता है सर ये सवाल कैसे लगेगा, लेकिन देखो आपको 5 का पहाड़ा आना चाहिए। चलो 5 का पहले 4 में गुणा करें, 5 चौक को 20, 20 में 7 जोड़िए, 20 और 7 27, 27 में से 9 घटाना है। तो 27 में से 9 घटाने के लिए 27 में से पहले 7 घटा लिया, 20, 2 बचा, 20 में से 2 घटाओ, क्या आया? 18, और 18 में हम क्या लिखेंगे? 8। हासिल क्या आया? 1। वह अपने मन में रखिए। अब फिर 5 का 3 में गुणा करिए, 5 तिया 15, और 1 हासिल अब जोड़ लीजिए। ध्यान रखिएगा, गुणा करने के बाद हासिल जोड़ना है। तो 5 तिया 15 और 1 हासिल 16, 16 में 6 जोड़िए,
22। आपको मैंने मित्र संख्याओं के आधार पर जोड़ घटाना बताया था। 22 में से 9 घटा लीजिए, कितना आ गया? 13। आपका उत्तर डायरेक्ट क्या आ गया? 138, 138। अब आगे सोचो, अगर हमने लिखा 65 इंटू 8 माइनस 98 माइनस 34 बराबर क्या होगा? अब जरा सोचो बच्चों, पहले इस 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 बचे 40, 40 में से 8 घटा दो, यहां प्लस कर दो, 40 में से 8 घटाइए, कितना हुआ? 32, 32 में 4 जोड़िए, 32 4 36, 6 हासिल 3, 8 6 48, 48 में 3 जोड़ो, 51, 51 में से 9 घटाइए, क्या आया? 42, 42, 42 में 3 जोड़िए, 45। अब आप ये कह सकते हैं कि सर इस बार तो आपने पहले घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने घटा के बाद में जोड़ दिया या पहले जोड़कर बाद में घटाया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम -5 + 3 कहें या 3 - 5 कहें, दोनों समय में उत्तर क्या आएगा? -2 आएगा। बस यह हमेशा ध्यान रखिए कि संक्रिया ऑर्डर में एक करना है, एक क्रम में करना है। अगला देखिएगा, अगर हमने कहा 42 गुणे 12 + 24 -87 बराबर क्या? अब आपको 12 का पहाड़ा आना चाहिए। 12 दूना 24, 24 में 4 जोड़िए, 24 और 4 28, 28 में से 7 घटाइए, 21, 21 में 1 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 जोड़िए 50, 50 और 2 52, 52 में से 8 घटाइए, ठीक है? तो 52 में से 8 घटाइए, जरा सोचिएगा, 48, अगर 44, 52 में से क्या घटाना है? 8, 52 में से पहले 2 घटा लीजिए, 50 आया, 50 में से 6 घटाइए, कितना आया? 44। ठीक, फिर से समझो, 12 दूना 24, 4 28 में से 7 घट गया 21, 1 बचा 2, 12 चौक 48, 48 2 50, 50 2 52, 52 में से 8 घटा दो, कितना आ गया? 44। अगला ये हम कर दें 37 गुणे 9 + 46 -58 बराबर क्या? करो 9 का 7 में गुणा, 9 सते 63, 63 में 6 जोड़िए, 69, 69, 69 में से 8 घटाइए, 61, 61 में 1 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 में 6 जोड़ो, 33, 33, 33 में 4 जोड़िए, 37 और 37 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ गया? 32। उत्तर क्या आ गया? 321। अगला देखिएगा, 93 इंटू 6 + 54 -77 बराबर क्या होगा? आप देखो, पहले 6 का गुणा करो, 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़िए 22, 22 में से 7 घटाओ 15, 15 में क्या लिखे हम? 5 हासिल 1, 6 का 9 में गुणा करो, 6 9 54 और 1 हासिल 55, 55 और 5 कितना आया? 60 और 60 में से 7 घटाना है, 60 में से 7 घट गया, कितना आ गया? 13। आपका आंसर कितना आ गया? 535। अगला देखिएगा, हमारा सवाल है
33 इंटू 15 प्लस 67 माइनस 89 बराबर क्या होगा? अब देखो आपको यहाँ 15 का पहाड़ा आना चाहिए। 15 का गुणा करो, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ो 52, और 52 में से 9 घटाना है। सोचो 52 में से 9 घटाना है, घटा के सोचिए जरा। पहले 52 में से 2 घटाया 50, 50 में से 7 घटाओ, 50 में से 7 घटाया क्या आया 43, 43, 43 में क्या लिखें 3, हासिल 4। 15 तिया 45 में 4 जोड़िए 49, 49 में 6 जोड़िए 55, 55 में से 8 घटाइए कितना आ गया 47। आपका उत्तर कितना आ गया 473। अब आगे चलो, अगला सवाल यहां पर है 77 इंटू 4 माइनस 38 प्लस 14 इक्वल टू क्या? देखो बेटा आसान सा सवाल है, कोशिश करो। पहले 4 सते 28, 28 में से 8 घटाओ 20, 20 में 4 जोड़ो 24, 24 में हम क्या लिखें 4, कितना बचा 2, 4 सते 28, 2 जोड़ो 30, 30 में से 3 घटाओ 27, और 27 में 1 जोड़िए 28। आपका उत्तर कितना आ गया 284, या इसे कहते हैं 284। अगला सवाल देखिए, सवाल है 58 इंटू 3 माइनस 94 प्लस 65 बराबर क्या होगा? अब यहां देखो आप 3 का 8 में गुणा करो, 3 बटे 24, 24 में से 4 घटाओ 20, 20 में 5 जोड़ो 25, 25 में क्या लिखें हम 5, हासिल 2, 3 बचे 15, 2 जोड़ो 17, 17 में से 9 घटाइए कितना आया, 17 में से 9 घट गया 8, 8 में 6 जोड़ लो, 8 6 कितना हो गया 14। यहाँ उत्तर कितना आ गया 145, या इसे हम करते हैं 145। बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए आप, सवाल है 63 इंटू 6 प्लस 45 माइनस 87 बराबर क्या होगा? चलो भाई गुणा करो, 6 तिया 18, 18 में 5 जोड़ो 23, 23 में से 7 घटाओ कितना आएगा 16, 16 में क्या लिखें हम 6, हासिल 1, 6 का 6 में गुणा करिए 36, और 1 हासिल जोड़िए 37, 37 में 4 जोड़िए 37 और 4 41, 41 में से 8 घटाना, पहले 41 में से बेटा 1 घटा लो कितना बचा 40, अब बचा कितना 7, 7 घटाना, 40 में से 7 घटाओ 33, या क्या कहेंगे उत्तर कितना आ गया 336। एक और उदाहरण आपको देखते हैं, ये सभी अभी हम जो आपको बता रहे हैं, आप देखो यहाँ हम सभी 2 अंक की संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, 2 अंक का ही जोड़ है, 2 अंक का ही घटाना है। इसके बाद अगला स्टेप जब हम आपको पढ़ाएंगे तब हम उसको और आगे ले जाएंगे, तब वो 3 अंकों में होगा, और फिर क्या होगा 4 अंकों में होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सीखिए, इससे आपको जहां पर 2 अंकों का अगर समझ में आ गया तो 3 अंक आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे, 4 अंक वाले भी बेहद आसान हो जाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है हमारे योग्य अध्यापकों, विद्वान अध्यापकों से कि कृपया वो बच्चों को अधिक से अधिक खुद भी क्वेश्चंस बना करके प्रैक्टिस कराएं। कारण यह है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम बच्चों को अभ्यास करा दें तो निश्चित रूप से
उस अभ्यास के कारण वह विद्या जो हम आप उनको दे रहे हैं वह द्विमार्गी आधार पर वह बच्चों के मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। और ध्यान रखिए, बच्चों के मन में एक कौतूहल भी यहाँ उत्पन्न हो रहा है। क्या कौतूहल ये हो रहा है कि जिस सवालों को वो इतने बड़े में कर रहे थे, पहले वो गुणा कर रहे थे, गुणा करके फिर जोड़ रहे थे, जोड़ने के बाद फिर घटा रहे थे, पता लगा कि एक सवाल एक पेज में हो रहा है, उसको वो एक लाइन में कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा आएगी। और आप जानते हैं अध्यापक का एक ही कार्य है, वह सबसे बड़ा कार्य है कि अगर बच्चे में रुचि और प्रयास जागृत कर दें तो वह अध्यापक श्रेष्ठ है और वह अध्यापक अपना कार्य कर गया। इसलिए मुझे भी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों में रुचि और प्रयास अवश्य जागृत करेंगे। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि गणित का आज जीवन की सफलता में कितना बहुमूल्य योगदान है। आइए अगले सवाल पर। सवाल है 54 इंटू 9 प्लस 64 माइनस 84 बराबर क्या हो। चलिए पहले गुणा करिए। 9 का गुणा 4 में करिए। 9 चौक को 36, 36 में 4 जोड़िए, 36 और 4 कितना हुआ 40, 40 में से 4 घटा दीजिए, 40 में से 4 घटाएंगे फिर क्या आया 36 या 36, बचा कितना हासिल 3। 9 का 5 में गुणा करिए, 9 बचे 45 और 3 जो हासिल था वो जोड़िए, 45 और 3 कितना हुआ 48, 48 में से पहले चाहो आप 8 घटा दो, जो आसान करे लगे वो करो। 48 में से 8 घटाओ 40, 40 में 6 जोड़ लीजिए 46, 46। उत्तर कितना आ गया 466। ठीक है, ये अभी हमने आपको जितने सवाल बताए ये सभी किस पर थे, 2 पर आधारित थे, 2 अंकों पर आधारित थे। ठीक है, अब आइए कि अगर हम इन प्रश्नों को हल करने में अगर आपको ये लगे कि नहीं मेरा उत्तर गलत तो नहीं हो गया, तो एक बात की तुलना करो। देखो, अगर मान लीजिए हमने 53 में 7 का गुणा किया, 7 दिया 21 बचा 2, 7 बचे 35 और 2 कितना आ गया 7। अब हम ये जानना चाहें कि भाई मेरा उत्तर सही है या गलत है इस गुणा में, तो बच्चों देखो आप इनको जोड़ो, 5 और 3 जोड़ो कितना हुआ 5 और 3 जोड़ो, 5 3 8, 8 में 7 का गुणा करो, 8 7 56 और 56 के अंकों को जोड़ो, 5 और 6 कितना हो गया 11। अगर इधर जो आपको रिजल्ट मिला इसके भी अंकों का योग 11 होता है तो आपका उत्तर सही है। जोड़ो 1 7 8 3 11 आया ना, उत्तर सही है। फिर से देखो आप दूसरा उदाहरण, अगर हम कह दें 42 इंटू 12, ये हम गुणा कर दें, 12 दूना 24 बचा 2, 12 चौक 48 और 2 कितना हो गया 25, उत्तर आ गया 504। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। देखो आप 4 और 2 जोड़ो, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, इसको भी जोड़ लो, 1 और 2 जोड़ो क्या आया 3, 6 3 18। ठीक, 18 के अंकों को जोड़ो, 1 8 कितना हो गया 9। इधर के अंकों को जोड़ो, अगर इधर के अंकों का योग 9 आ गया तो आपका उत्तर सही है। जोड़ो आप 4 5 9 हो गया। और देखिए आप एक और उदाहरण आपको दिखाएं हम, अगर हमने कह दिया 36 गुणे 30, गुणा करो, 13 6 78 8, बचा कितना 7, 13 3 39, 39 में 7 जोड़ो, 39 और 7 46। अब आइए उत्तर चेक करो, 3 और 6 जोड़ो 9, गुणे 1 और 3 जोड़ो
4, 9 चौक को 36, 36 के अंकों का योग 3 और 6 कितना आ गया 9। अब इधर जोड़ो आप 8 6 14, 14 और 4 18, 18 के अंकों को जोड़ो आप 1 8 9, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए ना। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं, जहां अगर मन में शंका हो जाए कि मेरा उत्तर गलत तो नहीं हो रहा है, मेरा गुणा गलत तो नहीं हो रहा है, आप अलग से लिख करके भी इसको तुरंत आप चेक कर सकते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। और अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, 3 अंक की संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा। अब इस पर आज हमने जो आपको प्रैक्टिस दिया है, पहले उस 2 अंकों पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा आप कर सकते हैं, अध्यापक को भी लगता है कि बच्चे हमारे अब अच्छा कर सकते हैं, तब आप अगले स्टेप पर पहुंचे, तीसरे। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल जितना हमने प्रैक्टिस दिया उतना ही आप कराएं। पैटर्न समझ चुके हैं, इसी पैटर्न पर और अधिक से अधिक प्रश्नों को देकर के आप बच्चों को पहले प्रैक्टिस करा लें। बल्कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट पर जितने भी सवाल, लगभग 15 से 20 सवाल दिए गए हैं, उन 20 सवालों का बच्चों से आप टेस्ट लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।